How to fix Realme C11, C12 and C15 कॉल डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Realme के डिवाइस में कॉल डिस्प्ले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉल आते वक्त दोस्तों अगर आपके डिस्प्ले जो है काम नहीं करते, डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको शो करके बताऊँगा कैसे कॉल डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपके जो कॉल है आते हैं आपने ओके, तो आपके जो मोबाइल है उसमें जैसे ही कॉल आते हैं तो आप कॉल पिक करते हैं, अपने कान पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपके कॉल स्क्रीन ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों कॉल डिस्प्ले में अगर आपको कोई भी और किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी कैसे फिक्स करना है मैं आपको इन दोनों का सॉल्यूशन ही बता देता हूँ एक ही साथ में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो का बस अंत तक देख लेना है। ठीक है, अच्छे से देखिए, सॉल्यूशन को फॉलो करें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो करना क्या है, अगर कॉल डिस्प्ले ठीक है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए कॉल आते ही आप कॉल को पिक करते हैं और वो कॉल स्क्रीन जो है ऑफ हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर डाउनलोड करके सर्विस को इनेबल करना है। इनेबल करके आपको स्क्रीन ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, आपका स्क्रीन जो है वो ऑन रहेगा कॉल आते वक्त भी। ठीक है, तो यह है दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऐप। तो आप इसको इंस्टॉल करके स्क्रीन ऑन पे यहाँ पर जैसे कि मैंने सेट कर रखा है उसको सेट कीजिए। अगर आपको कोई परमिशन अलाउ करने के लिए कहता है तो परमिशन अलाउ कर देना। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कॉल डिस्प्ले ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर कॉल डिस्प्ले लाइट। अभी कॉल आते वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो जाइए मोबाइल सेटिंग पे, स्क्रॉल डाउन करें, ऐप मैनेजमेंट पे जाइए और शो सिस्टम प्रोसेस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अपने जो फ़ोन यहाँ पर सर्विस है, ठीक है, उसमें जाना है। फ़ोन सर्विस पर जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा फोर्स स्टॉप बटन, तो फोर्स स्टॉप कर दीजिए और स्टोरेज यूजर्स पर जाके क्लियर डेटा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर डेटा करने के बाद दोस्तों आपका जो स्टोरेज है वो क्लियर हो जाएगा। डेटा क्लियर करने के बाद दोस्तों आप जो है मोबाइल को बैक करें, रिस्टार्ट कीजिए और देखिए आपका प्रॉब्लम कैसे फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपना कॉल डिस्प्ले प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बाई एनी चांस अगर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से आते हैं तो आप मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर दोस्तों आप सेटिंग पर जाइए, अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जाके मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। बाय एनी चांस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एडिशनल सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एडिशनल सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। आप दोस्तों मोबाइल पे ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ट्रू कॉलर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जाके उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रू कॉलर को ऐसे डिफ़ॉल्ट डायलर आप यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छे से वो काम करेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके से फिक्स करना है तो आप इरेज ऑल डेटा भी कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पर जाके बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करना है और रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पर करके आपको इरेज ऑल डेटा कर देना है। इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करते ही आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि इरेज करने के बाद सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, मेरा यहाँ पर जो काम करने वाला सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे कि ट्रू कॉलर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सारे साथ मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अगर आप फैक्ट्री रीसेट के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।